अभी हम हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने हैं। देखिए ये हनुमानगढ़ी का मंदिर है बजरंगबली का। और आप ये जो रोड देख रहे हैं ये रोड चला जाएगा लता मंगेशकर चौक। देखिए ये लता मंगेशकर चौक चला जाएगा। और उसके बाद से ये जो रोड देख रहे हैं देखिए यहाँ ये वाला ये चला जाएगा राम मंदिर। और ये देखिए हनुमानगढ़ी का ये मंदिर है बजरंगबली का। और इसी रोड से हमें राम मंदिर के तरफ आगे जाना है। और यहाँ से हम जैसे ही हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है यहाँ से हम 250 मीटर चलेंगे तो आपका जो दशरथ महल है वो आ जाएगा। अगर आप राम मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ से करीबन 4.5 से 500 मीटर की दूरी पे राम मंदिर है। तो अगर आप हनुमानगढ़ी आते हैं या राम मंदिर घूमने आते हैं तो एक बार दशरथ महल आप ज़रूर आइए दोस्तों, क्योंकि राम जी का बचपन इसी महल के अंदर बीता है। और यह जो महल है ये हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के एकदम सेंटर में है, बीचों बीच में है। और ज़्यादातर जितने भी श्रद्धालु आते हैं राम मंदिर या हनुमानगढ़ी पे घूमने के लिए तो मोस्टली यहाँ पे वो ज़रूर आते हैं, क्योंकि राम जी का बचपन इसी महल के अंदर बीता था, इसलिए यहाँ पे भी आता है। क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, दोनों मंदिर के बीच में एकदम सेंटर में ही पड़ता है ये। देखिए ये जो रोड है और ये जो लोग जा रहे हैं मेरे आगे आगे, जो ये लड़की है या आदमी है तो ये राम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी पे ये दर्शन कर लिए हैं। और देखिए मेरे सामने जो गेरुए रंग में लोग आ रहे हैं ये राम मंदिर से दर्शन करके हनुमानगढ़ी मंदिर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो राम मंदिर और हनुमानगढ़ी को कनेक्ट यही रोड करता है। और इसी रोड पे ही राजा दशरथ जी का राजमहल बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ तक पहुँचने में 1.5 से 2 मिनट लगा। देखिए और यहाँ पे एक आपको बोर्ड मिल जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कनक भवन जाने का ये रास्ता है। और राजा दशरथ जी का राजमहल यहीं पे है। और राम मंदिर जाने के लिए वहाँ पे एरो दिखा रहा है। देखिए ये हनुमानगढ़ी से लोग आ रहे हैं दर्शन करके, देख सकते हैं ये हनुमानगढ़ी के से लोग आ रहे हैं। और ये जो लोग जा रहे हैं उधर की तरफ और ये राम मंदिर जा रहे हैं। और यहीं पे राजा दशरथ जी का राजमहल है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उनका जो राजमहल है वो आपको दिखाते हैं कि इस समय में राजा दशरथ जी का जो राजमहल है इस समय में कैसा दिखता है। तो देखिए आ गए, ये महल का ये दरवाज़ा है, इसको गेट नहीं बोल सकते, ये गेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, राजा दशरथ जी का नाम लिखा हुआ है और भी बहुत कुछ इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो देखिए कितना अच्छे से गेट को मतलब द्वार को पेंटिंग किया गया है, डेकोरेट किया गया है। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको महल दिखाते हैं कि महल आज के समय में कैसा दिखता है। क्योंकि बहुत पुराना महल है ये, करीबन 350 पुराना महल है ये। और यहीं पे राम जी का बचपन बीता है। और देखिए जैसे ही अंदर किए तो यहाँ पे बहुत पुराना घर है और प्लस रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है घरों को। शायद वीडियो में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ है, इसकी वजह से धुंधला हर एक चीज़ दिख रहा है। और जैसे ही उस वाले दरवाजे से हम एंट्री किए उसके बाद एक और ये दरवाज़ा है, ये महल का मेन दरवाज़ा है। वो तो पहला दरवाज़ा था, ये सेकंड दरवाज़ा है। तो देखिए कितना ये बड़ा दरवाज़ा है, कितना मोटी इसके दीवारें हैं, बहुत ज़्यादा मोटी है, हमने देखा था दीवारों को। तो देखिए दोस्तों फाइनली हम आ गए अंदर में। और ये देखिए अंदर का नज़ारा देखिए अभी महल के अंदर जाने के लिए अभी एक और दरवाज़ा है, उससे जब एंट्री करेंगे तब महल के अंदर हम पहुंचेंगे। ये महल के बाहर है। और यहाँ पे देखिए प्रसाद वगैरह मिलता है और यहाँ पे हमेशा कीर्तन वगैरह होता रहता है, हरे राम हरे कृष्ण ऐसे करके। देखिए कितना लोग आए हुए हैं। और ये देखिए सारे लोग जो हैं वो दशरथ महल से घूम के निकल रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है दीवारों को पेंटिंग के तौर पे। और यही दरवाज़ा है, इसी दरवाजे से हम चलेंगे दशरथ जी का जो महल है उसके अंदर। और यहाँ पे अगर महल के अंदर आप जाते हैं तो आपको जो शूज़ वगैरह है या चप्पल वगैरह है आपको बाहर ही उतार के जाना पड़ेगा।
पहन के आप नहीं जा सकते। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम आ गए दशरथ जी का राजमहल है उसके अंदर। और देखिए ये नज़ारा, देखिए महल का कितना पुराना घर है और कितना अच्छे से ये डिज़ाइन वगैरह किया गया है। और ये पहले का घर है, ये देख सकते हैं बनावटी में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी के समय में घर बनाने में इतना पैसा कोई खर्च नहीं करेगा, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें हैं, मोटी मोटी इसका बीम है, देख सकते हैं आप। देखिए, अब चलिए अब आपको नज़दीक से ले चल के दिखाते हैं महल को। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ऊपर से नीचे तक कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है और इसको अच्छे से संजो के रखा गया है, क्योंकि ये पुराना महल है, ये राजा दशरथ जी का जो 350 वर्ष पुराना महल है, ये देख सकते हैं। और अभी एक पंडित जी से बात हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये जो कोठरी है, देखिए अब आपको ले चलते हैं कोठरी के पास। ये देखिए ये जो कोठरी है, इसके अंदर जितना भी युद्ध वगैरह का जो सामान होता था, लड़ाई का जो भी सामान होता था, इसी के अंदर रखा जाता था। और चलिए आपको एक और कोठरी है यहाँ पे, उसके अंदर आपको ले चल के दिखाते हैं। उसके अंदर जितने भी हीरे जेवरात, जो भी जितने भी सामान थे, वो इसके अंदर, इस कोठरी के अंदर रखा जाता था। और इसी कोठरी के बगल में राजा दशरथ का यहाँ पे गद्दी लगा है घर के अंदर, मतलब जहाँ पे गद्दी घर में बैठते थे, जिसको आसन बोलते हैं, तो इसी घर में है। और इस घर के दरवाजे पे हनुमान जी का पेंटिंग बनाया गया है, देख सकते हैं। अब चलिए अब आपको मंदिर में ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी तक बाहर का ही नज़ारा दिखा है। तो देखिए दोस्तों, ये मंदिर का नज़ारा है। देखिए बहुत सारे लोग अंदर में हैं। इस मंदिर का 2 फ्लोर है, देख सकते हैं। एक फ्लोर ऊपर में है, तो ऊपर में जाने नहीं दे रहे हैं, पंडित जी मना कर रहे हैं लोग कि ऊपर में अभी आप नहीं जा सकते। और देखिए कितना अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, पेंटिंग किया गया है। ये नहीं लग रहा है कि ये 350 साल पुराना महल है ये कोई, देख सकते हैं। अभी भी इसका अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है मंदिर का। और दोस्तों, इसी घर के अंदर राम जी का बचपन बीता है। 19 साल तक राम जी इसी घर के अंदर पले बड़े थे। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, वो दरवाजे के बाहर में एक रसोई घर है, तो वहाँ पे बाद में ले चलेंगे। अभी आपको ले चल के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3 यहाँ पे दरवाज़ा है मंदिर का, 3 मंदिर है। एक मंदिर में उनका बचपन दिखाया गया है, मतलब जब वो माँ बन के चलते थे। उसके बाद से दूसरे मंदिर में थोड़ा बड़ा हो गए हैं, तो वो दिखाया गया है। और तीसरे मंदिर में वो बड़े का फोटो है, मतलब 20-25 वर्ष का हो गए हैं तब का फोटो दिखाया गया है। और मंदिर के आगे ही दान पेटी रखा गया है, आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों मंदिर है, ये हमेशा ओपन नहीं रहता है। ये 10-10 मिनट पे, 15-15 मिनट पे ओपन होता है और फिर बंद होता है। तो देखिए एक मंदिर ओपन हुआ है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। ये जो मंदिर है, ये जो बचपन का यहाँ पे इनका प्रतिमा बनाया गया है, देख सकते हैं। जब बचपन में छोटे थे, माँ बन के चलते थे, तब का है ये। देखिए इसी तरीके से ये जो तीनों मंदिर है, ये थोड़े देर पे बंद होता है, फिर चालू, मतलब ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है, ऐसे करके। तो चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको रसोई घर, जहाँ पे राजा दशरथ जी का, उनका जितने भी फैमिली का खाना वगैरह बनता था, वो इसी जगह पे बनता था। तो चलिए अब आपको ले चल के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमने आपको दिखा दिया। और देख सकते हैं वहाँ पे लिखा भी है रसोई घर। पंडित जी बता रहे थे कि इसी घर के अंदर, और ये जो देख रहे हैं, इसके अंदर खाने पीने का जितना भी सामान रहता था, उसी के अंदर रहता था। और उसमें से निकाल कर रसोई घर में ले जाके वहाँ पे खाना बनाया जाता था। अगर आप अयोध्या आते हैं तो एक बार राजा दशरथ जी के राजमहल में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के पास में ही है, जहाँ पे राम जी का पालन पोषण हुआ था। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेना भी यहाँ पे मना नहीं है, तो आप आके आराम से यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अच्छे से ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है पीछे का नज़ारा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार यहाँ पे आप ज़रूर आएँ घूमने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।